अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम करने जा रहे हैं बेटा इसके एमसीक्यू सॉल्व। ठीक है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि यही एमसीक्यूज़ पेपर में आए। पेपर में इसके अलावा एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट होती है तो इस वजह मैं इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ ताकि आप टेक्निक सीख सकें कि किस तरीके से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, तो पेपर में लाजमी नहीं कि यही एमसीक्यूज़ आए, तो आपने पूरे पूरे चैप्टर्स का मुताला करना है। तो पहला एमसीक्यूज मौजूद है बेटा के पास, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स से डील करती है, वो कौन सी ब्रांच है? वो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसके बारे में हम बखूबी जानते हैं और इस चैप्टर को हमने पढ़ा भी है। तो इसी तरीके जो दूसरा एमसीक्यू आपके पास मौजूद लिखा हुआ दी जनरल फार्मूला फॉर अल्केन इज, जैसा कि आप जानते हैं ऑप्शन नहीं देखना, CnH2n+2। तो आप ढूंढ ले कहाँ है CnH2n+2, अल्केन का यही जनरल फार्मूला है। इसके अलावा लिखा हुआ है जो ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल। तो नीचे चार कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, वो कौन से हैं जो अल्कोहल है, वो कौन सा कंपाउंड है जो अल्कोहल है? तो आप जानते हैं अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ठीक है, और इसके साथ क्या लगा हुआ होता है अल्काइल। तो आप ढूंढें अल्काइल और OH, अल्काइल और OH। ठीक है, तो देखें इसमें ये रहा अल्काइल, लेकिन कार्बन और OH आ रहा है, तो ये अल्कोहल नहीं है। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा ये अल्काइल है, बीच में O आ गया और फिर R आ गया, तो ये भी अल्कोहल नहीं है। ठीक है, तो इससे आप वाकिफ़ है ना। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखें ये है बेटा, ये है R और ये है OH। ठीक है, मैच कह रहा है यही अल्कोहल है। ठीक है, ये भी अल्कोहल नहीं है, ये आपके पास एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ईथर है आपके पास, और ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल, ये क्या है बेटा आपके पास अल्कोहल है। तीसरा एमसीक्यू आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। शुरू में आपने पढ़ा हुआ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें आपके पास सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपके पास क्या आएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड आएगा। देखिए कार्बन चार बॉन्ड, तीन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है ये वाला, और ये कार्बन दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और दो बॉन्ड इस कार्बन के साथ एक और एक इस कार्बन के साथ। ठीक है, और ये कार्बन तीन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ बना रहा है, तो ये है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप इसका स्ट्रक्चर आसानी से लिख सकते हैं। ये वैसे तो आपके पास प्रोपेन है, तो आप पीछे जाएँ प्रोपेन का स्ट्रक्चर देख लें। ठीक है, तो ये प्रोपेन है आपके पास, इसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पेपर से पूछा जा सकता है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड ही पूछा जा सकता है, लाजमी नहीं कि यही एमसीक्यू आपके पास पेपर में है। तो इस खुश फहमी में आप मत रहिएगा। तो एमसीक्यू नंबर 5 मौजूद है, प्रीफिक्स हैप्ट फॉर स्टैंड फॉर डैश कार्बन आइटम। तो मिथ एक कार्बन आइटम के लिए, इथ दो कार्बन, ठीक है, प्रोप तीन कार्बन के लिए। इसी तरीके से जो आपके पास ब्यूट है वो चार कार्बन के लिए, पेंट पाँच कार्बन के लिए, हेक्स छः कार्बन के लिए, और हेप्ट जो है प्रीफिक्स वो सात कार्बन एटम के लिए है। तो पेपर में ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा हेप्ट, तो आपसे ऑक्ट भी पूछा जा सकता है, डैक भी पूछा जा सकता है। इसीलिए जो थर्ड एमसीक्यू है, फंक्शनल ग्रुप देखें, COOH इज़ यूज फॉर व्हाट, किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इस्तेमाल होता है, C+OH। ठीक है, जिसको अगर एक्सटेंड करके लिखूँ मैं, स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखूँ तो इस तरीके से आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये किसका फंक्शन ग्रुप है बेटा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप है। तो पेपर में आपसे अल्कोहल के बारे में पूछा जा सकता है, एल्डिहाइड के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास सातवां एमसीक्यू मौजूद है, लिखा हुआ है पॉलीथीन इज़ अ डैश। तो पॉलीथीन क्या है बेटा, एक प्लास्टिक है। पॉलीथीन क्या है बेटा, प्लास्टिक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, पेपर में बुक में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया हमें, तो अभी मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं चाह रहा, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, पॉलीथीन क्या है बेटा, प्लास्टिक है। तो ये एमसीक्यू आपसे ये पूछा जा सकता है। एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम विनेगर। तो एसिटिक एसिड हासिल होता है हमें विनेगर से, इसको मैंने पढ़ाया है आपको यकीनन। ठीक है, और अल्कीन के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, तो वो आपने टिक करनी है। अल्कीन शो सेम जनरल फॉर्मूला एज अल्काइन, गलत बात। ठीक है, हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, गलत बात। हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक बात। तो अल्कीन में क्या है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और लिखा हुआ आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, गलत बात। तो अल्कीन सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड मौजूद होता है, तो डबल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड है। इसी तरीके से आपके पास 10वां एमसीक्यूज है, CH3CH2 इज़ अ डैश रेडिकल। तो कार्बन दो मौजूद है, ठीक है, हाइड्रोजन निकल चुका है, तो ये रेडिकल है आपके पास इथाइल रेडिकल। ठीक है, हो सकता है पेपर आपसे पूछ ले इस तरीके से, CH3CH
और CH2, पूछे ये कौन सा रेडिकल है, तो ये होगा आपका प्रोपाइल रेडिकल। तो अल्काइल फॉर्मेशन में हमने इसको पढ़ा है। टॉपिक क्लियर होंगे तभी MCQ सॉल्व करने आएगा, वरना नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये है आ गया प्रोपाइल रेडिकल। ब्यूटाइल रेडिकल भी आ सकता है, पेंटाइल रेडिकल भी आ सकता है। तो इस तरीके हमने से 10 MCQ सॉल्व कर ली।